बच्चों एवं साथियों सादर प्रणाम। आज हम रेखा गणित, जिसमें कि ज़्यादातर समस्याओं का अध्ययन रेखाओं के माध्यम से किया जाता है, गणित की उसकी शाखा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु ये पेंसिल है, इस पेंसिल की ये नोक जो है, इससे न्यूनतम स्थिति में हम जाएं, सूक्ष्मतम स्थिति में। जैसे कि इसको हमने जो है शार्पनर से पतला किया, एक बच्चे ने और पतला कर दिया, दूसरा दौड़ा और पतला कर दिया, इसमें शार्पनर लगातार लगते ही चले गए। तो न्यूनतम से न्यूनतम स्थिति द्वारा इससे और किसी प्लेन पर लोकेट करना, दर्शाना जो है वो बिंदु कहलाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग नगण्य होती है। बिंदु की स्थिति चल रहे हैं हम रेखाखंड। जैसे इसकी लंबाई एक निश्चित है, पेंसिल की रेखाखंड, ये एक टुकड़ा है, निश्चित लंबाई। किरण क्या होता है? इसका एक उद्गम बिंदु होता है और इसका एक अंत बिंदु जो कि कभी ख़त्म ना हो, अनिश्चित लंबाई। और जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु की स्थिति है, जहाँ पर न्यूनतम से न्यूनतम स्थिति जहाँ पर कि पहुँचना असंभव हो, केवल कल्पना में हो, तो वो अपरिभाषित की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार ये रेखाखंड, इसकी लंबाई या पेंसिल है, इसकी लंबाई क्या है? निश्चित है, परिभाषित है गणित की भाषा में। किरण में क्या है? इसका देखिए यहाँ से अंत बिंदु जो है वो अंत बिंदु ये है, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से शुरुआत हुई और ये अनिश्चित लंबाई को कवर करती हुई आगे बढ़ रही है, इसे किरण कहते हैं। रेखा साधारणतया जो है, इसको हमने ये दिखाया गया है, इसमें दोनों तरफ जो है अनिश्चित लंबाई तक इसको हम बढ़ा दें, जो कि अपरिभाषित की श्रेणी में आती है। इधर भी मान लिया एक बच्चे ने इसको बढ़ाया 100 किलोमीटर, दूसरे ने 200 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर बढ़ा, पदम बढ़ा, 10 पदम बढ़ा, उसके बाद और 1000 बढ़ गया, फिर उसमें और बढ़ गया। यानी वो इसकी जो है बढ़ने की सीमा लगातार जो है कोई निश्चित बिंदु पर नहीं है, वहीं पर क्या है? अपरिभाषित श्रेणी हम कहते हैं, अपरिभाषित। इसके बाद में हम चल रहे हैं कि समांतर रेखाओं में समांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे यहाँ पर ये समतल है, इस समतल के दो किनारे जो हैं ये, इन पर हम रेखाओं से ये इस तरीके से दर्शा दें। ये स्थिति है, ये समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक ही तल में हों और जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे देखें, एक ही तल में है और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, और इस स्थिति में आप प्रतिच्छेदित करेंगे तो ये समांतर नहीं हो, कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें। ये प्रतिच्छेदित की स्थिति समांतर नहीं। यहाँ पर हमारे साथी कुछ लोग कहते हैं कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं समांतर कहलाती हैं। यानी वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, समांतर कहलाती हैं। ये लगभग भ्रामक की स्थिति पैदा कर देना है। देखिए, मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं। ये एक घनाभ है, इसका एक समतल लिया है हमने, ऊपर एक तल ये लिया है। देखिए, एक तल पर जो हमने इस एक रेखा को ये दिखाया गया है इस तरीके से, दूसरा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये दोनों एक तल पर जो है इसको हमने रेखा को दिखाया है, दूसरे तल पे ये दिखाया है। ये इस स्थिति देखिए, दोनों के तल अलग हैं और ये एक दूसरे को, अब एक जो कहते हैं कि जो प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं वो समांतर। यहाँ पे देखिए, ये इधर एक कभी दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तो क्या ये समांतर होंगी? नहीं, क्योंकि समांतर के लिए जरूरी है कि उनका तल एक ही हो। अब देखिए समांतर, ये स्थिति। तो समांतर रेखाएं क्या हैं? वे रेखाएं
जो एक ही तल में हो, और दूसरी शर्त है कि जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं तल। तल यहाँ पे तलखंड से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। तल के मतलब साधारणतः समतल से बात की जाती है। ये समतल है, हालांकि दूसरा तल दो प्रकार वक्र तल भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम समतल ले रहे हैं। समतल, 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 समतल। समतल साधारणतः जो है इसी को जो है हम ये चारों दिशाओं में होता है फैला हुआ, ये तलखंड इसे कहते हैं। तलखंड, ये सभी तलखंड हैं, यहाँ पे दिखाया गया है तलखंड। तलखंड को यदि हम चारों तरफ इसे बढ़ा दिया जाए, ये तब ये स्थिति आती है तल। तलखंड का बढ़ा हुआ रूप। उदाहरण के तौर एक एक कागज है, प्लेन है, इसको हम इधर भी जोड़ते चले गए, असीमित सीमा तक इधर भी जोड़ा, इधर भी जोड़ा और इधर भी जोड़ा, चारों तरफ करोड़ों किलोमीटर की सीमा, जहां पर कि फिर वो स्थिति आई अधिकतम से अधिकतम चारों तरफ, तो वो स्थिति होगी अपरिभाषित। तल अपरिभाषित है। जैसे एक उदाहरण तौर जब हम फर्श बनाते हैं मकानों में, तो फर्श को जो है समतल कराते हैं, उसको इस तरीके से चारों तरफ बढ़वाते जाएं और वो सीमा लगातार बढ़ती जाए चारों तरफ, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहाँ पर केवल कल्पना की जा सकती है, और वहीं पर जो है तल को जो है समझा जाता है तलखंड परिभाषित है, लेकिन तल जो विस्तृत रूप में चारों तरफ फैला हुआ है वो अपरिभाषित है। इसके बाद हम चले तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को, ये हम ले रहे हैं दो से अधिक हैं, ये तीसरी कोई रेखा ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटे, तो ये वाली है, ये रेखाएं हैं, इसको एक रेखा ये है भिन्न भिन्न बिंदुओं को काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा होगी। लेकिन यदि यही एक ही बिंदु पे देखिए यहाँ पे मिल रही है, तो ये तिर्यक नहीं होगी। ये दो ले ले, दो या दो से अधिक, ये तिर्यक की स्थिति है। यहाँ पे तिर्यक की स्थिति नहीं है। यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये यहाँ पर दो रेखाएं यल और यम हैं, ये तीसरी रेखा यन जो है इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काट रही है, तो इस रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाएगा। यहाँ पर यल और यम है, इनको एक रेखा जो है यन काट रही है एक ही बिंदु पर, तो इसे तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। यहाँ पर दो रेखाएं समांतर यल और यम है, इनको एक जो है रेखा भिन्न भिन्न बिंदु यस और टी पर काट रही है, तो इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। इस तरीके से ये लगभग सभी बिंदु जो है थोड़ा हमने क्लियर किए। धन्यवाद।